इस वीडियो में वर्ष 2021 में जितने भी चक्रवाती तूफान आए हैं इनसे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब चक्रवात यानी कि गुलाब साइक्लोन ने जो हाल ही में भारत के कई राज्यों को प्रभावित किए हैं, यह भारत के किन किन भागों को प्रभावित किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन दो राज्यों को गुलाब चक्रवात जो है बुरी तरह से प्रभावित किए हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जान लेते हैं, जैसे कि गुलाब चक्रवात का नाम इस बार हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान देश ने दिया है। गुलाब शब्द जो है एक 12 मासी फूल वाले पौधे को संदर्भित किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात गुलाब का नाम गुलआब रखा गया है। तो गुलाब चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है और इसका क्या अर्थ होता है, आप जरूर नोट कर ले। गुलाब चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई है। तो आप इन सारे फैक्ट्स को जरूर नोट कर ले दोस्तों। आगे हम लोग जानेंगे कि चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, तो आप वीडियो में जरूर बने रहें। नेक्स्ट है ताउते चक्रवात, ये भी 2021 का ही चक्रवात है। इस चक्रवात ने भारत के किन किन भागों को प्रभावित किया है? तो यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ताउते चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर से हुई है। बहुत बार पूछा जाता है कि यह चक्रवात कहाँ से आया है या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अरब सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। और यह 2021 का पहला चक्रवात है ताउते चक्रवात, जिसकी रफ्तार 140 किलोमीटर से 175 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इसे भी जरूर नोट कर ले। और इस चक्रवात का नाम यानी कि ताउते चक्रवात का नामकरण म्यांमार देश ने किया है। यह मूल रूप से बर्मी भाषा का शब्द है ताउते, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली काली छिपकली। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। ताउते चक्रवात जो है 17 मई से 18 मई 2021 के बीच आया था। अब जान लेते हैं ये चक्रवात या तूफान क्या होता है या किसे कहते हैं ये। तो चक्रवात जो है दोस्तों मुख्यतः एक गोलाकार घेरे में घूमती हुई हवा का ऊंचा स्तंभ है जो तीव्र गति से घूमती है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात की जाए दोस्तों तो यह मुख्यतः शीत ऋतु में उत्पन्न होती है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोस्तों यह एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होता है। तो आई होप दोस्तों आप दोनों चक्रवात के बारे में समझ पाए हो कि इनका विशेषता क्या है और यह किस प्रकार की चक्रवात है। अब जान लेते हैं हमारे अगले चक्रवात के बारे में, यानी कि यस चक्रवात। यस साइक्लोन ने भारत के किन किन भागों को प्रभावित किया है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों को प्रभावित किया है। ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए यस चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसकी उत्पत्ति भी बंगाल की खाड़ी से हुई है, जिसका अर्थ होता है यस का मतलब होता है निराशा। और यस चक्रवात का नामकरण दोस्तों ओमान देश ने किया है। और यह चक्रवात दोस्तों 23 मई 2021 से 28 मई 2021 तक इसका प्रभाव भारत के राज्यों में रहा है। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इसकी बिल्कुल भी ना करें। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को, जैसे कि चक्रवात का नाम कौन रखता है या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन। तूफानों या चक्रवातों का नामकरण विश्व विभाग के अनुसार दुनिया भर में फैले वार्मिंग सेंटर से तय किया जाता है, जिसका नाम दोस्तों इन तूफानों का नाम 13 देश मिलकर करते हैं। और वह 13 देश कौन कौन से है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, अरब अमीरात और यमन। 13 देश मिलकर इन तूफानों का नामकरण करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान यानी कि WMO विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1950 में हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बात की जाए किस डेट की, तो 23 मार्च 1950 में। इसी कारण दोस्तों इसी वर्ष पूरे विश्व भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और WMO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस साल इसकी थीम रखी गई है दोस्तों 2021 में, जब 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था। इस साल इसकी थीम रखी गई है द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। इसका मुख्यालय यानी कि विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, जिसके महासचिव गेरहार्ड एड्रियन है जो कि जर्मनी कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते हैं भारतीय मौसम विज्ञान के बारे में। भारतीय मौसम विज्ञान या विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो 1875 में हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर डेट की बात
की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 में हुई है। इसी कारण दोस्तों प्रतिवर्ष भारत में 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। इसी के साथ पूछ दिया जाए कि भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगर ये पूछ दिया जाए तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसे इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री के बारे में पूछ दिया जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्तमान में इनके मिनिस्टर है। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में ये बताएं कि वर्तमान में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक कौन है। कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। अगर आपको आंसर ना पता हो तो आप पूछ भी सकते हैं, आंसर आपको बता दिया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।